अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो का आगाज़ कर रहे हैं और आज हमारे साथ पॉलिटिकल एक इशू है। शहबाज शरीफ चूँकि कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं और उनको आज रमज़ान शुगर मिल केस में हाई कोर्ट में भी पेश होना था और उन पर आज फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। इस तमाम सिनेरियो पर बात करने के लिए हम आज पहुँचे हैं बाबर डोगर साहब के पास, जो एनालिस्ट हैं और हमारे चैनल पर हमेशा पॉलिटिकल इश्यूज़ पर बात करने के लिए मौजूद रहेंगे। तो बाबर डोगर साहब से ही इस हवाले से मज़ीद डिस्कशन करते हैं। बाबर साहब, क्या कहेंगे एक बड़ी जिसको कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट टाइम पर उनको कोरोना हुआ है, कई लोग क्वेश्चन रेज़ कर रहे हैं। पहले तो ये बताएं, क्या मुनासिब लगता है कि इस मौके पर हम क्वेश्चन भी रेज़ करें उनकी बीमारी पर? देखें, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो रियलिटी हैं, जो हकीकत हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर सवालात खड़े बिल्कुल किए जा सकते हैं। ठीक है। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब की उम्र 69 ईयर्स 69 साल है। जी जी। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि वो इस टाइम वो कैंसर के पेशेंट हैं और उसकी वो ट्रीटमेंट करवाते रहे हैं। माजी में भी जब वो वज़ीर आला थे तो वो उस वक्त भी उसकी ट्रीटमेंट के लिए बाहर लंदन जाते रहे हैं। ये हकीकत, ये रियलिटी है। अब जो सवालात खड़े हो रहे हैं वो ये हैं, मैंने अताउल्लाह तारड़ साहब से जो मेरी उनसे गुफ्तगू हुई तो उसमें वो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को जब नैब ने बुलाया था पहली मरतबा, जब वो नहीं गए, हाँ, और उसकी बजाय वो अगले ज़मानत पे नहीं थे, जब नहीं गए और वो छुप गए, और अगले दिन वो जब लाहौर हाई कोर्ट गए तो उस वक़्त उन्होंने कहा कि उस दिन जो उन्होंने अपना कोरोना का टेस्ट करवाया था उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। अच्छा, ठीक है। और वो ये कहते हैं कि अगले दिन जब वो नैब ने जब उनको बुलाया, अगली दफ़ा जब नैब ने उनको बुलाया, ठीक है, उसके बाद जब नैब ने दोबारा उनको बुलाया और वो नैब में पेश हुए, यानी कि 2 तारीख को उनको बुलाया था नैब ने, 2 तारीख को नैब के सामने पेश नहीं हुए, वो 3 तारीख को लाहौर हाई कोर्ट में गए, लाहौर हाई कोर्ट में वो पेश हुए और उसके शायद 3-4 दिन के बाद नैब ने उनको दोबारा बुलाया। मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रही। जब दोबारा वो नैब के पेश हुए हैं तो उसके बाद उनको कोरोना हुआ है, ठीक है, वो पॉजिटिव आया। तो चुगताई लैब से उन्होंने टेस्ट करवाया। जब चुगताई लैब का नाम आता है तो फिर मुझे एकदम याद आ जाता है मियां नवाज शरीफ जब नैब की कस्टडी में थे तो डॉक्टर अदनान ने उनका जो टेस्ट था वो करवाया था, इसी लैब से चुगताई लैब से करवाया था, जिसमें ये आया था कि उनके वो क्या प्लेटलेट जो है वो बहुत कम है। और चुगताई लैब की इस रिपोर्ट के बाद ही वो सारी हाइप जनरेट हुई और अल्टीमेटली वो 2000 तक आए प्लेटलेट्स, और फिर अल्टीमेटली मियां साहब पाकिस्तान से लंदन चले गए उन्हीं रिपोर्ट्स की बुनियाद पर। और लेकिन जो पहली रिपोर्ट थी वो चुगताई लैब की थी। ठीक है। 10 साल शहबाज शरीफ वज़ीर आला रहे। चुगताई लैब से जो उनका ताल्लुक़ है वो भी पता है, और चुगताई इससे पहले जो चीज़ें सामने आई कि जिस शाहिद खान अब्बासी को कोरोना हो गया, एहसन इकबाल को कोरोना हो गया, और पहले हायरार्की को कोरोना हुआ, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब को कोरोना हो गया। तो मेरा अब आगे उनकी तारीख है और उस तारीख में नैब से कमेंट मांगे गए हैं, उसकी बुनियाद पर बेल को एक्सटेंड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला करना है। अच्छा, आपको क्या लगता है कितना रिलीफ मिल सकता है? देखें, अगर शहबाज शरीफ साहब की कोरोना की जो रिपोर्ट है उनके जो वकील हैं वो पेश करेंगे, और आज उन्होंने गालिबन पेश भी कर दी है अदालत में। ये तो नैब कोर्ट थी ना। अच्छा, अभी हाई कोर्ट जहां उनका बेल का इशू है, ठीक है, ये एहतसाब कोर्ट में थी, ये एहतसाब कोर्ट में थी, वो बेल वाला इशू है जो कि उनको इंटरम बेल दिया गया है कि नैब उनको अरेस्ट ना करे, उसमें नैब से जवाब मांगा गया। उसकी बुनियाद पर हाई कोर्ट ने डिसाइड करना है कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी कितनी ज़रूरी है, ठीक है, और उनको मज़ीद उनका जो उनको बेल इंटरम बेल दी गई है उसको कंफर्म करना है या उसको मज़ीद आगे एक्सटेंड करना है, इसका फैसला हाई कोर्ट ने अभी करना है। अच्छा, लेट्स सपोज बाबर साहब हाई कोर्ट एक्सटेंड नहीं करती इनकी बेल, तो ये वैसे बड़ा ही पहला केस होगा नैब के लिए। क्या नैब एक कोरोना पेशेंट को अरेस्ट कर लेगी? देखिए, नैब ने तो 28 तारीख को उनके अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिए थे,
नैब ने तो ये भी प्रेस रिलीज जारी की थी कि जनाब हमने वो तमाम SOPs को फॉलो किया है जो कि इस वक्त प्रेवलेंट है। मतलब हमने उस सारे कमरे को डिसइंफेक्ट किया, उसके बाद तमाम वो जो सोशल डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग है, उसके रूल को अपनाया गया। शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको वहाँ पर सिर्फ 3 बंदे थे, उनके कोरोना टेस्ट भी करवाए गए। ये सारी सोशल डिस्टेंसिंग के जो रूल्स हैं वो अप्लाई किए गए। ठीक है। इसके बावजूद अगर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि अगर मुझे जो कोरोना हुआ है वो सिर्फ इसलिए हुआ है कि मैं नैब ऑफिस में गया, और PMLN जो है और उनके जो बेटे हैं सलमान शहबाज, उन्होंने कहा कि अगर मेरे बाप को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार हुकूमत और नैब होगी। अब नैब पर भी प्रेशर है, हुकूमत पर भी प्रेशर है, और ऑफ कोर्स जजेस जो है वो भी इंसान है, उन पर भी प्रेशर होगा। मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, अल्टीमेटली फैसला जजेस ने करना है, लेकिन मुझे ये मुश्किल लग रहा है कि जजेस जो हैं वो उनको नैब के हवाले होने देंगे इस सिनेरियो में। अच्छा, एक सवाल आकर मैं ये पूछना चाहूँगा, कई लोग अभी मैं देख रहा था क्वेश्चन रेज कर रहे थे कि कई मौके ऐसे हैं जब एक लैब से पॉजिटिव आ रहा है, दूसरे से नेगेटिव आ रहा है, तो कई लोग कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को दूसरी लेबॉर्ट्री से भी जो है वो काउंटर चेक करवाना चाहिए कि आया उन्हें कोरोना है या नहीं, क्योंकि सिम्टम्स तो सुना है कि उनको नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि उनको अपने लिए भी खुद से भी करवाना चाहिए, या बस ठीक है चुगताई लैब या ये जो लैब से करवाया इनफ है? ये देखें, चुगताई लैब के हवाले से उसकी मुतज़ाद रिपोर्ट्स तो हैं, हाँ, मतलब इसके अलावा भी मुतज़ाद है, सरकारी कर रहे हैं वो भी मुतज़ाद है, और चुगताई लैब की मुतज़ाद है। बहुत सारे ऐसे कंफर्म कोरोना के पेशेंट्स हैं जिनको नेगेटिव कहा गया, और चुगताई लैब ने ही नेगेटिव कहा। तो अगर इसको दोबारा चेक करवाने में हर्ज कोई नहीं है, बल्कि बहुत सारे जो लोग हैं वो तो मुख्तलिफ वो चुगताई से भी करवा रहे हैं, वो शौकत खानून से भी करवा रहे हैं। तो मियाँ साहब को भी मेरा ख्याल है कि इसको दोबारा करवाना चाहिए, और हाई कोर्ट को भी चाहिए कि वो खाली एक रिपोर्ट पे रिलाई ना करे। ये जो बात की जा रही है कि चुगताई और शरीफ खानदान का जो कनेक्शन की जो बात की जा रही है वो भी डिस्पेल हो जाएगा। बिल्कुल, यकीनन व्यूवर्स, आज की वीडियो का मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि हम शहबाज शरीफ की जो सेहत है उस पर सवालात उठाएं, बल्कि उन सवालात के जवाबात बाबर डोगर साहब से जानना ज़रूरी थे जो कि इस वक्त पब्लिक में डिस्कस किए जा रहे हैं। इस दुआ इस उम्मीद के साथ आज की वीडियो का अख्ताम कर रहा हूँ कि शहबाज शरीफ समेत जो लोग भी कोरोना से मुतासर हैं उनको अल्लाह ताला जल्द अज जल्द सेहतयाब करे और ये वबा पूरी दुनिया से जल्द ख़त्म हो। व्यूवर्स, आज की वीडियो से फ़िलहाल इतना ही। आप कमेंट कीजिएगा इस वीडियो पर, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।